पाकिस्तान टीम को लेकर के तमाम तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान की टीम फिलहाल न्यूजीलैंड में है और उसकी टीम 5 मैचों की श्रृंखला न्यूजीलैंड से खेल रही है, जहां पे न्यूजीलैंड की टीम 2-1 से आगे चल रही है। 5 मैचों की जो सीरीज चल रही है उसमें 2-1 से न्यूजीलैंड ने बढ़त बना ली है। और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की हार हुई है पिछले दोनों मुकाबले की बात करें, पहले मुकाबले में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से रौंदा, दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से रौंदा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की खिलाड़ियों की पिटाई हुई, चाहे बल्लेबाज फ्लॉप रहे, चाहे कह सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी जैसे पेसर्स जो कि पाकिस्तानी बॉलिंग को लीड करते हैं, उनकी जिस तरीके से पिटाई हुई, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान की टीम क्या जिम्बाब्वे, आयरलैंड, कनाडा वाले लिस्ट में शामिल हो रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो प्रदर्शन है उसके बाद से पाकिस्तान की जो तुलना है इन एसोसिएट नेशंस या जो कह सकते हैं जो कम क्रिकेट खेलते हैं, जो कभी कभार आपको डिसअपॉइंटिंग प्रदर्शन करते हैं या उलटफेर के लिए जाने जाते हैं, उन देशों की में तुलना होने लगी है। और ये बहस इसलिए भी चल रही है कि पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जो नए खिलाड़ी हैं, डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं, उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को मौके देता है। और ये नर्वसनेस का शिकार पाकिस्तान है। ये बताता है कि पाकिस्तान का मैनेजमेंट, पीसीबी या जो उसके कोचेज़ हैं वो कितने नर्वस 90s के शिकार हैं, नर्वस कितने हैं उसके ये बताता है। क्योंकि आपको जो इस तरीके की हार मिल रही है उससे आप परेशान हैं, आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे दबाव है कि आप पुराने घिसे पिटे लोगों को बाहर करो और नए लोगों को सामने लाओ। लेकिन कह सकते हैं कि जो आपके नए आ रहे हैं वो किसी घिसे पिटे से कम ही नहीं है, क्योंकि ये जो टैलेंट का लूप है पाकिस्तान में वो पीएसएल से आ रहा है। पीएसएल का क्वालिटी तो आप जानते ही किस तरीके से है। पाकिस्तान ने 2022 के बाद से तकरीबन जो मुकाबले खेले हैं, अगर रिपोर्ट्स की बात करें, पाकिस्तान ने तकरीबन 18 मार्च तक यानी कि कल तक तकरीबन 22 मुकाबले खेले हैं। T20I की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ 6 ही मैच में उसकी जीत हुई है, वो भी आयरलैंड, जिम्बाब्वे और कनाडा के खिलाफ जीते हैं। पाकिस्तान ने 2024 में लास्ट कह सकते हैं न्यूजीलैंड से आखिरी बार जो बड़ी टीम है उससे मुकाबला जीता था 2024 में, और उसके बाद से तकरीबन 16 में उसकी हार हुई है या कुछ मुकाबले टाई भी हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का स्तर गिरता जा रहा है उसमें यह समझने वाली बात होगी कि पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा अपने नए खिलाड़ियों को ट्राई करता है उसका क्या होता है, वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। मसलन आप बीते दिन अगर बात करें, जो पाकिस्तान ने 3 डेब्यू करवाया अपने इस सीरीज में, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में तकरीबन 3 नए खिलाड़ियों का डेब्यू कराया, लेकिन उनका प्रदर्शन बिल्कुल फीका रहा है। और अगर स्टैट्स की माने, रिपोर्ट्स की माने, तो पाकिस्तान ने 2022 में जो कि T20I का फाइनल खेला था दुबई में, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान ने तकरीबन 40 खिलाड़ियों को डेब्यू करवाया है और ट्राई किया है, नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। लेकिन इन 40 में से सिर्फ 3 खिलाड़ी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा और दूसरे जो खिलाड़ी हैं, उन सब ने तकरीबन कह सकते हैं कि 20 या 15 से ज़्यादा मैच खेले, बाकी का नंबर इससे कम आता है। यानी कि पाकिस्तान का जो नया टैलेंट पूल है वो 10 मैच तक नहीं खेल पा रहा है, यानी कि 10 मैच में टिक तक नहीं पा रहा है और उसको फारिग कर दे रहा है, या उसका प्रदर्शन इतना खराब होता है कि उसको टीम से बाहर बैठना पड़ता है। अब मसलन देखिए, बीते ही दिन जो मुकाबले हुए उसमें इन 2 मैचों में पाकिस्तान ने मोहम्मद अली को ट्राई किया, जो क्राइस्टचर्च में पहला उन्होंने अपना T20 मुकाबला खेला। हसन नवाज ने खेला, अब्दुल समद ने खेला, और कह सकते हैं कि जो जहादात खान ने भी 2024-25 में ही अपना वो कह सकते हैं कि उन्होंने डेब्यू किया था। आगा सलमान ने किया था, उस्मान खान ने किया था, इरफान खान नियाजी ने किया था, जो भी एक तरीके से कह सकते हैं नए खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के लिए। उन्होंने रावलपिंडी में डेब्यू किया था तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 2024 में। अबरार अहमद, जिनको कि बाहर कर दिया गया, एक फुल टाइम स्पिनर को बाहर किया गया था इस मुकाबले से, बीते दिन जो न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की हार हुई 5 विकेट से, उसमें अबरार अहमद को बाहर किया गया था और शादाब खान को एंट्री की गई थी। उन्होंने किस तरीके का प्रदर्शन किया है, उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, उनको एक स्पिनर के रूप में लाया गया है या एक बैटर के रूप में लाया गया है, ये पाकिस्तान का मैनेजमेंट डिसाइड तक नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, अबरार अहमद एक फुल टाइम है, एक फुल टाइमर को आप एक पार्ट टाइमर बॉलर या कह सकते हो ऑलराउंडर से कैसे तुलना कर सकते हैं। दोनों की अपनी हैसियत, अपना जगह होता है पाकिस्तान टीम में। लेकिन जिस तरीके से अबरार अहमद को बाहर किया गया, यही अबरार अहमद है ना जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी कह सकते हैं भारत के खिलाफ एकमात्र विकेट लेने वाले बल्लेबाज बने थे, या कह सकते हैं कुछ उन्होंने इम्पैक्ट डाला था ताकि रन से भी उनका काफ़ी इकोनॉमी कभी सही रही थी। हसबुल्ला खान, उस्मान मीर, अब्बास अफरीदी, नाम लेते जाइए। पाकिस्तान ने तकरीबन 40 से 45 खिलाड़ियों को 2022 से या 20 से ट्राई कर लिया है, लेकिन सब के सब फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अब हारिस नवाज की ही बात कर लें
तो हसन नवाज पहले मैच में भी 0 पे आउट हुए थे, दूसरे मैच में अगर मैं सही हूँ, अगर मैं स्टेट्स पढ़ पा रहा हूँ तो उसमें भी उन्होंने 0 पे ही आउट हुए थे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है उसमें साफ पता चलता है कि हसन नवाज देखिए इस मैच में भी 0 पे आउट हुए थे, और उसके बाद मोहम्मद हारिस 11 रन पे आउट हुए, जिनको कि इम्पैक्ट प्लेयर कहा गया था कि इम्पैक्ट डालेगा, वो 11 पे आउट हुआ था, पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ था। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के जो ओपनर है, आप अगर मैच देखते हैं आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का ये नया खिलाड़ी जो आ रहा है, जो डेब्यू कर रहा है, जो युवा है, वो किस तरीके से बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं। वो बल्ले पे उनके गेंद नहीं आ रहे, किधर मार रहे हैं, गेंद जा किधर रही है, अब गेंद को पढ़ कैसे पा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैच में भी आपको हसन नवाज 0 पे आउट हुआ था, मोहम्मद हारिस 11 पे आउट हुआ था, उसमें पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ था। और कप्तान सलमान अली आगा को छोड़कर के कोई भी इस टीम में ऐसा प्लेयर नहीं है जो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने एक तरीके से आपको इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आए। दूसरी तरफ एक और नई बहस ये कह सकते हैं जो छिड़ती है कि पाकिस्तान जानबूझ करके अपने नए टैलेंट्स को बर्बाद करता है, जानबूझ करके वैसे खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड या बाहर सेना कंट्रीज में भेजता है जिनको कि लगता है कि इनको बाहर ही बैठना चाहिए या राजनीति का शिकार करना चाहिए, या जिन्हें लगता है कि इनका करियर कुछ आगे नहीं जाना है, उसको बाहर के दौरे पर भेज देता है, जहाँ पे उसका सामना होता है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से, जहाँ उसका सामना होता है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से, जहाँ उसका सामना होता है तमाम जो सेना कंट्रीज के गेंदबाज हैं उनसे सामना होता है। जब वो इन स्विंग करते हैं, आउट स्विंग करते हैं, 150 की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, तब उनको समझ में आता है कि पाकिस्तान की फाटा विकेट नहीं है, पीएसएल नहीं है जहां पे आप खूब सारे रन बनाओ, छक्के चौके मारो या बाउंड्री छोटी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज को वहां भेजा जा रहा है तो ये साफ समझ लीजिए कि उसका कैरियर तबाह किया जा रहा है, क्योंकि अगर वहां जाता है वो फ्लॉप हो जाता है तो रिकॉर्ड्स में ये जुड़ जाता है कि आप वहां जाकर फ्लॉप हो गए, कुछ कर नहीं पाए, 0 पे आउट हो गए। लेकिन अगर इन्हें मौका पाकिस्तान में दिया जाता तो ये बेहतर कर सकते थे और वहां जाकर के कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन कुछ और होता, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होती। लेकिन बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे, रिजवान आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, दूसरे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो छोटे छोटे देशों के खिलाफ खेल करके अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, इसलिए तो बाबर आजम को जिम्बाब्वे कहा जाता है, जिस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे और फ्लॉप होंगे, बाद में घर बैठेंगे। इसलिए तो मैंने कहा आपको एक रिकॉर्ड मतलब स्टेट्स बताया कि किस तरीके से जो 40 खिलाड़ी हैं जो डेब्यू करने वाले थे 2022 के बाद से जो ट्राई किया गया है, उसमें देख सकते हैं कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से 3 खिलाड़ी ही 20 या 15 से 20 मैच तक का आंकड़ा छू पाए, यानी कि 20 मैच भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके का इनका टैलेंट लूप है जो 20 मैच तक टिक नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ने अभी तक तकरीबन 150 के आसपास खिलाड़ियों को 2007 के बाद से ट्राई कर लिया। 147 का आंकड़ा होता है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। भारत में ऐसा नहीं होता, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। उसको पहले मतलब मझाया जाता है, उसको पकाया जाता है भट्टी में। लेकिन पाकिस्तान तुरंत डेब्यू कराता है और 3 मैच भी नहीं खेल पाता, 5 मैच भी नहीं खेल पाता है और बाहर बैठ जाता है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की जो स्टोरी है ये डेब्यूज को लेकर के, चाहे जिम्बाब्वे आयरलैंड वाले लिस्ट में शामिल होकर लेकर के वो काफ़ी स्तब्ध करने वाली है। ये वही टीम है जो आपको दुबई में फाइनल खेलती है, एक वर्ल्ड कप 2009 में जीतती है, 2007 का वर्ल्ड कप जो T20 आएगा तो भारत के खिलाफ हारती है, फाइनल में जाती है। लेकिन T20 ये टीम बेहतर खेलती है। कभी काफ़ी समय तक ICC वो T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम रही थी, लेकिन उसका जो हाल हो रहा है पिछले कुछ समय से ये स्तब्ध करने वाली है। क्रिकेट फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कतई ठीक नहीं है। आपकी जो भी राय है तमाम मसले को लेकर के और जो स्टैट्स है पाकिस्तान के जो डेब्यू खिलाड़ी हैं उनके इम्पैक्ट को लेकर के आपकी जो भी राय है अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स 8। नमस्कार।